गाइस अब एनपीसीआई ने जो यूपीआई सर्विसेज हैं उनके ऊपर लिमिटेशंस लगा दी है। यूपीआई एक ऐसी चीज जिसका कि हम डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाहर जाते हैं, पेमेंट करना है यूपीआई, कोई किराना लेना है, सब्जी लेना है, कोई शॉपिंग करनी है, सब जगह पर यूपीआई का यूज़ कर रहे हैं। बट अब आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा क्योंकि जो लिमिटेशंस लगाई हैं हो सकता है इनसे आपके जो डेली यूपीआई यूजेस है उसके ऊपर इफेक्ट पड़े। क्या है लिमिटेशंस, वीडियो में जानते हैं। एक्चुअली गाइस सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि लिमिटेशंस क्यों लगाई गई हैं और कब से ये अप्लाई होने वाली हैं। तो ये 1 अगस्त 2025 से आपको देखने को मिलेंगी। सभी यूपीआई जो अकाउंट्स हैं उन पर ये लागू हो जाएंगी और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली कि यूपीआई जो सर्वर्स हैं वो डाउन हो जाते हैं, यूपीआई सर्विस काम नहीं करती हैं, आप पेमेंट करते हैं वो अटक जाती है, पेमेंट सामने पहुंचती नहीं है। मतलब ये चीज़ें अभी आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। मतलब यूपीआई सर्वर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि गाइस यूपीआई यूज़ करने वाले कस्टमर्स हैं वो डे टू डे बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अब सर्वर तो एक ही है यूपीआई का, तो उस पर लोड पड़ेगा तो प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेगी। इस वजह से यूपीआई सर्वर डाउन हो जाता है और हम सभी कस्टमर्स को प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो इसी के सोल्यूशन के लिए एनपीसीआई ने ये कुछ नए रूल्स निकाले हैं जो कि अब 1 अगस्त 2025 से सभी यूपीआई यूजर्स के लिए सभी यूपीआई अकाउंट्स के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्या है, चलिए हम लोग बात करते हैं वन बाय वन। यदि आप अपने यूपीआई अकाउंट के थ्रू अपने बैंक का बैलेंस बार बार चेक करते हैं तो यहाँ पर अब आपके पास एक लिमिटेशंस आ गई है क्योंकि आप पर डे सिर्फ 50 बार ही यूपीआई के थ्रू अपने बैंक बैलेंस को चेक कर पाएंगे। यहाँ पर काफ़ी लोग क्या होते हैं कि जितनी बार वो यूपीआई पेमेंट नहीं करते उससे ज़्यादा बार तो बार बार अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं। तो इसके ऊपर लिमिट लग गई है, एक दिन में 50 बार से ज़्यादा आप अपने बैंक अकाउंट को उसका बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट गाइस इसके बाद आता है यहाँ पर ऑटो पे। आप लोगों ने देखा होगा कि हम सभी लोग सपोज ईएमआई हो गई या फिर कुछ म्यूचुअल फंड हो गया या फिर कुछ सब्सक्रिप्शन हो गया, लाइक ओटीटी प्लेटफॉर्म उनके सब्सक्रिप्शन हो गए, वो लेते हैं तो इनका जो है मंथली जो है पेमेंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता रहता है यूपीआई के थ्रू। अब पहले तो क्या होता था कि ये पूरे दिन भर में कभी भी डिडक्ट हो जाता था, बट अब इसके लिए स्पेसिफिक जो टाइम है वो डिसाइड कर दिया गया है। मतलब कि अभी ऐसा नहीं कि पूरे दिन में कभी भी अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक टाइम स्लॉट बना दिया गया है जो कि पीक आवर्स से हटके है। मतलब कि आप सभी को पता होगा कि कुछ ऐसे टाइम है पूरे दिन में जहाँ पर काफ़ी सारे लोग यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं, यूपीआई के यूज़ करते हैं और उस टाइम पर यदि ये चीज़ भी होगी तो डेफिनेटली सर्वर के ऊपर लोड पड़ेगा। तो इसलिए इन पीक आवर्स को छोड़ के बाकी जो टाइम स्लॉट बनाया गया है उस टाइम पर ये ऑटो पे वाले जो अमाउंट है वो डिडक्ट होगा आपके अकाउंट से। वो टाइम स्लॉट कौन कौन से हैं? जैसे कि सुबह 10 बजे के पहले, फिर यहाँ पर दोपहर को 1 बजे से 5 बजे तक और इसके बाद रहेगा रात को 9:30 बजे के बाद। ये जो टाइम पीरियड है इसी में जो ऑटो पे वाला जो सर्विस है वो काम करेगी। अगला रूल्स यहाँ पर जो है वो है आपके यूपीआई अकाउंट के साथ जो बैंक लिंक होते हैं उनको कई लोग बार बार चेक करते हैं कि उनके यूपीआई अकाउंट से कौन कौन से बैंक लिंक है। मतलब इसकी तो जरूरत नहीं है बट फिर भी यहाँ पर इसके ऊपर भी लिमिट लगा दी गई है। यहाँ पर आप दिन में सिर्फ 25 बार ही अपने जो लिंक्ड जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको चेक कर पाएंगे। वैसे ज़्यादातर लोग तो नहीं करते होंगे लेकिन क्या है बहुत सारे लोग हैं जो बार बार चेक भी करते हैं। तो यहाँ पर 25 बार आप इस चीज़ को कर पाएंगे पर डे। इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट जिससे रिलेटेड है, ये चीज़ हम सभी लोग बार बार करते भी हैं, वो है पेमेंट का स्टेटस चेक करना। जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं वो सक्सेसफुली हो जाती है तब भी उसको हम चेक करते हैं और यदि वो इन केस फेल्ड हो जाता है ट्रांजैक्शन तब तो उसको हम बार बार चेक करते हैं। तो ऐसे में इसके ऊपर लिमिट लगा दी गई है। आप जो भी ट्रांजैक्शन है उसको चेक सिर्फ 3 बार ही कर पाएंगे और ये 3 बार जो करेंगे वो भी आपको 90 सेकंड के गैप में करना होगा। मतलब कि ऐसा नहीं आपने ट्रांजैक्शन किया, फेल हो गया, तुरंत स्टेटस चेक किया, फिर बाहर आए फिर से चेक किया, फिर बाहर आए फिर चेक किया। तो ऐसा आप मैक्सिमम 3 बार कर पाएंगे और हर एक बार जब भी आप स्टेटस चेक कर रहे हो उससे नेक्स्ट वाले स्टेटस चेक करने के बीच में 90 सेकंड का गैप होना जरूरी है। तो गाइस ये चीज़ भी यहाँ पर एनपीसीआई ने लागू की है जिससे लोग बार बार पेमेंट स्टेटस चेक ना करें। तो गाइस ये थे वो नए रूल्स जो कि अभी एनपीसीआई ने लागू किए हैं सभी यूपीआई अकाउंट्स के ऊपर और 1 अगस्त 2025 से सभी यूपीआई यूजर्स के ऊपर ये सारे रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। और डेफिनेटली जितने भी यूपीआई यूजर्स हैं सभी को इनके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि डेफिनेटली हमारे डे टू डे लाइफ में जरूर से इफेक्ट डालेंगे। तो गाइस ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हुई और आपको शेयर करना भी चाहिए सभी लोगों के साथ जो भी यूपीआई के यूज़ कर रहे हैं, जिससे सभी को इन नए रूल्स के बारे में पता चले। तो गाइस आज के बस इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।